हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है जिससे वह आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ। तो जिन जिन भाइयों को अंग्रेजी नहीं आता है, आज की यह क्लास देखेंगे, उनको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे आप पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बहुत ही खास तरीका। दोस्तों ध्यान से आपको देखना है, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। देखिए आप यहाँ देखिए लिखा है DAYSAYMAYWAYPAY। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द में ए के साथ वाई लिखा है। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? ए के साथ वाई। तो कहाँ अगर जहाँ पर भी दोस्तों ए लिखने के बाद उसी के बगल में वाई लिखा हो तो इन दोनों का उच्चारण हमें एक ही मात्रा कर देना होता है। क्या करना होता है? एक ही मात्रा। कैसे? चलिए देखते हैं, पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ आएगा। ठीक है, तो DAY, तो डी से हो जाएगा दोस्तों ड, ए के साथ वाई है तो एक ही मात्रा, यह लिखा गया आपका डे। ये देखिए कितना आसान है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसे पढ़ेंगे डाई, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसे डे पढ़ा जाएगा। ठीक है, DAY डे। SAY, एस से हो गया सौ, AY से एक ही मात्रा लिखा गया सी, SAY सी। ठीक है, MAY, यम से हो गया दोस्तों माँ, AY से एक ही मात्रा, यह लिखा गया आपका में। ठीक है, MAY में। पढ़ पा रहे दोस्तों, ऐसे ही आपको पढ़ना है में। आगे WAY, तो W से हो गया दोस्तों वाह, ए के साथ वाई है तो एक ही मात्रा, यह लिखा गया आपका वे, WAY वे। PAY, तो पी से हो गया दोस्तों पा, एक के साथ वाई है तो एक ही मात्रा, यह लिखा गया आपका पे, PAY पे। ठीक है ना, तो अगर एक के साथ वाई लिखा गया हो दोस्तों किसी भी शब्द में तो हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सीखा DAY डे, SAY से, MAY में, WAY वे, PAY पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके हम सीखते हैं कि आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से आपको देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखिए लिखा है BELL SELL HELL TELL तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ई के बाद डबल एल लिखा हो, क्या लिखा गया हो? ई के बाद डबल एल लिखा गया हो तो इस ई का उच्चारण एक ही मात्रा हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमें एक ही मात्रा ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे BELL, तो बी से हो जाएगा दोस्तों ब, ई का उच्चारण एक ही मात्रा, और डबल एल से हो जाएगा ल, यह लिखा गया आपका बेल, BELL बेल। ठीक है ना, समझ गए? SELL, एस से हो गया दोस्तों सौ, ई का उच्चारण एक ही मात्रा, और डबल एल से हो गया ल, यह लिखा गया आपका सेल, SELL सेल। ठीक है, HELL, एच से हो गया दोस्तों ह, ई से हो गया एक ही मात्रा, और डबल एल से हो गया ल, यह लिखा गया दोस्तों हेल, HELL हेल। ठीक है, आगे TELL, टी से हो गया दोस्तों ट, ई से एक ही मात्रा, और डबल एल से हो गया ल, यह लिखा गया आपका टेल, TELL टेल। ठीक है, WELL, डब्लू से हो गया दोस्तों वाह, ई से एक ही मात्रा, और डबल एल से हो गया ल, यह लिखा गया दोस्तों वेल, WELL वेल। समझ गया ना? तो यानी किसी भी शब्द में अगर ई के साथ ए लिखा गया हो तो उस ई का उच्चारण हमें क्या कर देना होगा? एक ही मात्रा, जैसे बेल, सेल, हेल, टेल और वेल। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने केवल इतना आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप यह तरीका समझ पाएँ। उसके बाद आप कितना भी शब्द लिखा हो पढ़ पाएंगे ना, तो तरीका आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा MAN FEN CANRAN और MAT। तो आप देखिए कि अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में
किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा गया हो तो इस ए का उच्चारण दोस्तों हमें आई की मात्रा करना है। क्या करना है? आई की मात्रा। जैसे यम और यन दो कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है। यफ और यन दो कॉन्सोनेंट है, बीच में एन है, सॉरी ए है। सी और यन दो कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है। आर और यन दो कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है। तो यानी किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ए लिखा हो तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? आई की मात्रा। जैसे यम से हो गया दोस्तों माँ, यन से हो गया न, इस ए का उच्चारण क्या हो गया? आई की मात्रा। यह लिखा गया आपका मैन। ये देखिए कितना आसानी से मैन, इसे पढ़ेंगे मैन। यफ ए एन, यफ से हो गया दोस्तों फ, इस ए का उच्चारण अय हो गया। इन से न लिखा गया फैन, यफ ए एन फैन। ठीक है। सी ए एन, सी से हो गया दोस्तों क, इस ए का उच्चारण अय हो गया। इन से न लिखा गया कैन, सी ए एन कैन। ठीक है। आर ए एन, आर से हो गया दोस्तों र, ए का उच्चारण अय हो गया और यन से न लिखा गया रैन, आर ए एन रैन। ठीक है। आगे यम ए टी, यम से हो गया दोस्तों माँ, ए का उच्चारण अय हो गया और टी से ट हो गया, लिखा गया मैट, यम ए टी मैट। समझ गया ना? तो अगर किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ए लिखा हो तो ए का उच्चारण अय होगा। जैसे मैन, फैन, कैन, रेन और मैट। समझ गए? इतना समझ गए ना? आगे बढ़ें, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर ए के साथ वाई लिखा हो किसी शब्द में तो ए की मात्रा, जैसे डे, से, में, वे और पे। और किसी भी शब्द में ई के साथ डबल एल लिखा गया तो ए की मात्रा यहाँ पर भी होगा, जैसे बेल, सेल, हेल, टेल और वेल। किसी भी दो व्यंजन के बीच में ए लिखा हो तो आई की मात्रा, जैसे मैन, फैन, कैन, रैन और मैट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ई लिखा गया है तो इस ई का उच्चारण क्या होगा इसको समझते हैं। तो अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा हो तो इसका भी उच्चारण हम ए की मात्रा ही करते हैं। यहाँ पर भी हमें ए की मात्रा ही पढ़ना है। जैसे डी से हो गया दोस्तों ड, ठीक है। यन से हो गया न, इस एक ई का उच्चारण ए की मात्रा, यह लिखा गया आपका डेन, डी ई एन डेन। ठीक है। पी ई एन, तो पी से हो गया प, ई से एक ही मात्रा और यन से हो गया न, यह लिखा गया आपका पेन, पी ई एन हो गया पेन। ठीक है। टी ई एन, टी से हो गया दोस्तों ट, ई से एक ही मात्रा और यन से न, लिखा गया है टेन, टी ई एन टेन। ठीक है। एच ई एन, एच से हो गया दोस्तों ह, ई से एक ही मात्रा और यन से न, लिखा है हेन, एच ई एन हेन। ठीक है। यम ई एन, यम से हो गया दोस्तों म, ई से एक ही मात्रा और यन से हो गया न, यह लिखा गया दोस्तों मेन, यम ई एन मेन। ठीक है ना? आगे देखिए, समझ गया ना? तो अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में ए लिखा हो तो ए की मात्रा होता है, जो हमने पीछे आपको सिखाया। और किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ई लिखा हो तो ए की मात्रा, जैसे डेन, पेन, टेन, हेन और मेन। ठीक है। अगला देखिए आगे क्या लिखा है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ आर के साथ वाई लिखा है, आर के साथ वाई लिखा है। तो अगर किसी शब्द में आर के साथ वाई होगा तो इसे हम देखिए पढ़ेंगे, यानी इसका उच्चारण आपको आधा करना है और इसका वाई का उच्चारण आई कर देना है। वाई का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? आई हो जाएगा। ठीक है, आई। जैसे यप से हो गया दोस्तों फ, आर का उच्चारण र और वाई का उच्चारण आई, यह लिखा गया आपका फ्राई, एफ आर वाई फ्राई। ठीक है। उसी तरीके से सी आर वाई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्राई, सी आर वाई क्राई। टी आर वाई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्राई, टी आर वाई ट्राई। ठीक है। डी आर वाई, तो डी आर से दोस्तों ड्र हो गया, वाई का उच्चारण आई, यह लिखा गया आपका ड्राई, डी आर वाई ड्राई। ठीक है। आगे पी आर वाई, तो पी देखिए पी आर से प्र हो गया, इस वाई का उच्चारण आई, लिखा प्राई। समझ गया ना? तो अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, सॉरी, अगर आर के साथ वाई लिखा गया हो तो वाई का उच्चारण आई होगा, जैसे फ्राई, क्राई, ट्राई, ड्राई और प्राई। अगला तरीका देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि आई लिखा है तो आई का उच्चारण क्या होगा समझिएगा। तो अगर किसी भी शब्द में आई लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो, क्या लिखा मेरे दोस्त? आई लिखने के बाद अगर लास्ट में ई लिखा गया हो तो इस आई का उच्चारण हमें आई ही करना होगा, यानी इसका भी उच्चारण आई हो जाएगा। जैसे यन से हो गया दोस्तों ना,
आई का उच्चारण आई हो गया, एन और ई से न हो गया, यह लिखा गया आपका 9। NINE 9, इसे नीन नहीं पढ़ना, ना तो नीने पढ़ना, क्या पढ़ना 9। आगे FINE, यप से हो गया दोस्तों फा, आई का उच्चारण आई, NE से न, यह लिखा गया आपका फाइन। FINE फाइन, ठीक है। PINE, पी से हो गया दोस्तों पा, आई का उच्चारण आई, NE से न, यह लिखा गया आपका पाइन। PINE पाइन। LINE, एल से हो गया दोस्तों ल, इस आई का उच्चारण आई, NE से न, लिखा लाइन। LINE लाइन। WINE, डब्लू से हो गया दोस्तों वा, आई का उच्चारण आई, NE से हो गया ना, यह लिखा गया आपका वाइन, ठीक है। तो अगर आई लिखने के बाद किसी भी शब्द में लास्ट में ई लिखा हो तो आई का उच्चारण आई होगा, जैसे 9, फाइन, पाइन, लाइन और वाइन, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखा गया है कि आप यहाँ देखिए ई यहाँ पर भी लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम एक ही मात्रा ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ई के बाद ST लिखा है ना, तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो इसको भी एक ही मात्रा पढ़ देंगे, जैसे BEST, तो बी से हो गया दोस्तों बा, ई से एक ही मात्रा, एस से आधा सौ, टी से ट, लिखा बेस्ट। BEST बेस्ट, ठीक है। FEST, यह लिखा गया दोस्तों आपका फेस्ट, FEST फेस्ट, ठीक है। TEST, यह लिखा गया दोस्तों आपका टेस्ट, TEST टेस्ट। हमने दोस्तों एक ही तरह के शब्द लिए हैं ताकि अगर आपको एक तरीका समझ आ जाए तो उससे आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको वह तरीका क्लियर हो जाए, ठीक है। JEST जेस्ट, JEST यह हो गया आपका जेस्ट। WEST, यह लिखा गया दोस्तों आपका वेस्ट, क्या लिखा है वेस्ट, समझ गए ना। तो अगर ई लिखा हो और ST उसके बाद लिखा गया तो एक ही मात्रा यहाँ पर भी होगा, जैसे बेस्ट, फेस्ट, टेस्ट, जेस्ट और वेस्ट, समझ गए दोस्तों। तो इतना सारा तरीका हमने आज की इस वीडियो में बताया। अगर आप यह सारा तरीका याद रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।